देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते, उसको कहते हैं समझदार, क्योंकि ही फाइनली रियलाइज कि उसके लिए सही क्या है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, बातें कुछ अनकही में। कुणाल हैज फाइनली रियलाइज कि वंदना उसके लिए बिल्कुल सही है, और शायद यही वजह है कि वंदना के कंधे पर सर रखकर अब वो रो रहे हैं। साल बाद एक माँ अपने बच्चे से मिली है। सोचिए क्या गुजर रही होगी उस बच्चे पर भी। हालांकि माँ को कुछ याद नहीं है कि सामने जो लड़का खड़ा है ना, जिसका नाम कुणाल है, वो उसका अपना बेटा है। जी हाँ, कहानी में अब ये ट्रैक नया आने वाला है, जहाँ पर कुणाल अपनी माँ से मिलेगा, वो भी पागल खाने में। अब उसकी माँ के साथ क्या हुआ है ये तो फिलहाल कुणाल नहीं जानता है। उसे केवल इतना पता है कि जब उसे अपनी माँ की जरूरत थी तब उसकी माँ पास नहीं थी। आज माँ अनजान है अपने बेटे के रिश्ते से, लेकिन बेटा तो पहचान गया है ना। वो नाराज भी है, गुस्सा भी है। माँ से अगले दिन मिलने आते हैं, वंदना लेके आती है उसको अपनी माँ से मिलने के लिए, एंड फिर माँ से फिर एक कॉन्वर्सेशन होता है, जहाँ फिर उसके बाद यही है कि उनको घर लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वंदना इज़ फोर्सिंग हिम टू कि आप घर लेके चलिए, और कुणाल मना कर रहा है कि घर नहीं जाएंगे, बिकॉज कुणाल को फिर से डर लग रहा है कि वो फिर से कहीं, उसको कनेक्शन से डर लगता है, किसी भी कनेक्शन से लाइफ में, तो फिर से वो कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहता। तो अभी माँ को ये पता नहीं है कि ये उसी का बेटा है, लेकिन माँ का दिल होता है कि एक लड़का अगर रो रहा है, एक लड़का अगर कुछ बातें कर रहा है, तो उसका दिल है कि ये किसी का तो बेटा है, मतलब ये मेरा ही बेटा हो सकता है या किसी और का बेटा है, लेकिन माँ का दिल बहुत दुखी हो रहा है। लेकिन देखिए, वंदना के सामने दिल खोलकर रो रहा है। अब जब वंदना जानती है कि कुणाल की माँ है और वो इस हालत में है, तो वो ज़रूर चाहेगी कि कुणाल की मम्मी को घर ले जाए। हालांकि कुणाल ये नहीं चाह रहा है। वंदना और कुणाल के बीच थोड़ी बहस भी हो गई, लेकिन भाई पत्नी के सामने कोई जीत सकता है क्या? एक माँ को रह रहकर एहसास हो रहा है कि इस लड़के से मेरा कनेक्शन ज़रूर है। कुणाल की माँ यही गाना गाया करती थी जो आज गा रही है, क्योंकि ये जो गाना है वो मैंने कुणाल को बचपन में सिखाया था, गाया था उसके लिए, सिखाया नहीं था, गाया था उसके लिए। तो वो रिलेट कर पाता है कि बिल्कुल ये है तो मेरी माँ, लेकिन ये मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, ये मुझे पहचान नहीं रही है। लेकिन आफ्टर ऑल गाना सुन के शायद उसका मन बदल जाए, शायद। अब अगर माँ जब घर आ जाएगी तो बहुत सारे राज भी खुलेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा राज है कि कुणाल की माँ को पागल खाने में रखा गया, एक बेटे को उसकी माँ से इतने सालों तक दूर रखा गया। अब इसमें किसी न किसी का तो फायदा जरूर होगा। अब वो फायदा किसका है इसका पता वंदना लगाएगी, और शायद इसी के बाद से कुणाल और वंदना के रिश्ते सुधर जाएंगे। वंदना तो लेके ही इस प्लानिंग से ही आई थी कि माँ जी को लेके ही जाएगी घर, अपनी सासू माँ को मिली है वो, तो उनको तो लेके जाएगी वंदना। वंदना तो लेके ही जाएगी, देखना आज के एपिसोड, कल के एपिसोड। मुंबई से विशाल शर्मा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया, अब तो हमारे स्नैक्स जिस स्पीड पर तैयार हो रहे हैं ना, पूछे ही नहीं। होता क्या है कि एक बार आग जब फुल फॉर्म में आ जाती है तो फटाफट खाना बनता रहता है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि नजर ना हटे। तो मैं अपनी नजरें यहाँ गड़ाए बैठी हूँ, आप ऐसा कीजिए, चलिए बिग बॉस के घर से अभी आयशा का भाई और मनारा की बहन आए हैं,
मुलाकात कर लेते हैं। फैमिली ड्रामा होता जा रहा है, कभी मम्मी जी तो कभी भाई बहन। यार मुझे नहीं लगता उसे किसी की रक्षा की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। शट अप! सब कुछ छींटड़े उड़ा के जाऊंगी शो से जब जाऊंगी तो। दिल से खेलने वाली बंदी है तो दिल तो टूटेगा ही। बार बार जिन भी रिश्तों से वो ट्रस्ट करती है वहीं से बिट्रेयल आता है। आपको भी पता है मैं आपको नॉमिनेट कर सकती हूँ पर मैं आपको एलिमिनेट होते हुए नहीं देख सकती। मुनव्वर सही इंसान हो सकते हैं बट आयशा के लिए नहीं है। एक दिन में आप बोल रहे हो कि आपकी फीलिंग्स बदल गई? मैंने हाँ खुद को चेंज किया। कि आप शायद गेम जीत जाए, रिश्ते हार जाए, तो आप प्रायोरिटी किसको देते हो उस पर डिपेंड करता है। आई रियली नीड टू टॉक प्लीज। जो जिसका रियल सेल्फ है वो तो दिखेगा ही ना, वो तो आप नहीं छुपा सकते। बिग बॉस के घर में परिवार वालों को बुलाने का सिलसिला अब भी जारी है। आज बिग बॉस ने न्योता दिया है मनारा की बहन मिताली और आयशा के भाई शहबाज को। सीख तो खैर ये क्या ही देंगे, क्योंकि बिग बॉस के घर में जो खेल रहा है उसे सीख देने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो खुद को वैसे ही अव्वल समझते हैं। खैर अब कौन खेल अच्छा खेल रहा है और किसे खेल सुधारना चाहिए, इसके बारे में परिवार वालों की राय जानते हैं। मनारा की बहन मिताली को देखिए, जो आपको कहीं न कहीं परिणीति चोपड़ा की तरह नजर आ रही होंगी। अब कजिन बहन है तो चेहरा तो मिलेगा ही। एक बहन घर के अंदर रिश्तों का मान रख रही है या खेल खेल रही है। मिताली से जानना चाहेंगे कि मनारा का जो गेम चल रहा है बिग बॉस में कैसा चल रहा है। तो मिताली कैसा लग रहा है आपको गेम? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है मनारा का गेम। वी आर सो प्राउड ऑफ हर एज अ फैमिली। बट कहीं ना कहीं मनारा का जो दिल है कई बार टूट चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो दिल से खेलने वाली बंदी है तो दिल तो टूटेगा ही। बार बार जिन भी रिश्तों से वो ट्रस्ट करती है वहीं से बिट्रेयल आता है। बट कभी गिर रही है, कभी अपने आप को संभाल रही है, यहाँ तक पहुँची है, आगे भी पहुँची जाएगी। कहीं ना कहीं आपको लगा मुनव्वर जो जिस तरह से गेम खेला उन्होंने मनारा के साथ सही था? सी मुनव्वर एक्सपीरियंस तो हैं, ठीक है, आप ये तो नहीं बोल सकते कि वो ऐसा तो नहीं है। तो ऑब्वियसली वो एक रियलिटी शो करके आ रहे हैं, उनको रियलिटी शोज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। सो ऑफ कोर्स सही तो नहीं लगा, बट द थिंग इज़ कि अब उनका अपना क्या कैलकुलेशंस है ये हम तो नहीं बोल सकते ना कुछ भी। सेलिब्रिटी होते हैं, उनकी इमेज बहुत ही बोलते हैं ना मायने रखती है। बट जो इमेज अब यहाँ पे घर में दिखाई दे रही है उसका क्या होगा? रियलिटी शो है तो सब रियल, जो जिसका रियल सेल्फ है वो तो दिखेगा ही ना, वो तो आप नहीं छुपा सकते। तो ऐसा लगा कि फुटेज के लिए ये सब झगड़े हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कभी कोई झगड़े फुटेज के लिए भी हो सकते हैं, कोई झगड़े फुटेज के लिए नहीं भी हो सकते। बिकॉज कई लोग अपने दिल से चल रहे हैं, जो जैसे मनारा चल रही है तो वो तो नहीं कुछ कर रही उस चीज़ के लिए। बट कई लोग अगर ओवर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करते हैं तो मे बी कहीं कर भी रहे होंगे। आपको क्या घर के बाहर आने का मुनव्वर और मनारा फिर से दोस्ती हो जाएगी कि भाई घर में जो गेम था बाहर फ्रेंडशिप हो जानी चाहिए? उन्हीं की चॉइस है, वो तो उनको लग रहा होगा कि हमारा कुछ जेन्युइन है या अच्छी दोस्त है या अच्छा दोस्त है, उनको निभानी होगी तो वो निभाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं ये मनारा को लग सकता है अगर ये चालाक था या उसको लग सकता है ये ऐसी थी, तो उनकी चॉइस है, हमें क्या मालूम। मुनव्वर और जो मनारा की जो जोड़ी चल रही थी, आयशा के आने की वजह से ब्रेक हो गया पूरा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मे बी आप बोलो कि ब्रेक हुआ या आप बोलो कि कुछ अलग विजन्स आगे आए। मे बी जो मुनव्वर में भी चेंजेस आए वो मे बी देखने को ना मिलते, वरना तो वो तो अपना अपना ओपिनियन है ना। मतलब कि आयशा के आने के बाद मुनव्वर की एक सच्चाई सामने आई है ऑडियंस के लिए भी, आपको भी एक नई चीज़। ऑफ कोर्स सलमान जी ने भी या बिग बॉस ने भी कितनी चीज़ें खोली या क्लैरिटी दी, तो ऑफ कोर्स वो एज एन ऑडियंस भी तो वो उस व्यू पॉइंट से तो फिर हम भी तो देखें, हम भी तो एक ऑडियंस ही है ना। ठीक है हमारे फैमिली मेम्बर्स अंदर है बट हम भी तो एक अल्टीमेटली, और तो उस व्यू पॉइंट से भी तो आप फिर चीज़ें देखते हो ना। आयशा के भाई शहबाज क्या सोचते हैं ये भी जानेंगे। अपनी बहन की रक्षा के लिए खुद शहबाज यहाँ पे आ चुके हैं बिग बॉस के घर के अंदर। आयशा की कितना आयशा को बचाने के लिए हम कहें कि वो अच्छा गेम खेल रही है, बचाने के लिए यार मुझे नहीं लगता उसे किसी की रक्षा की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक भाई के फ़र्ज़ होने के नाते मैं ज़रूर गया वहाँ पे, एंड मैं भी उसका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उसके नाते भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था मुझे वहाँ जाने का।
तो मुझे नहीं लगता उसे किसी की रक्षा या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. ऑल शी नीड्स अ लिटिल सपोर्ट और उसके फैंस के सपोर्ट्स, एंड शी विल शो हर एक्चुअल पर्सनैलिटी एंड शी इज़ बीन शोइंग इट. तो सब बढ़िया. अगर मैं बात करूँ घर के अंदर, क्या समझाया आपने आशा को, क्योंकि अभी 2 या 3 हफ्ते बचे हुए फिनाले के लिए, कुछ समझाया कि नहीं समझाया आपने, क्या सीख दी आपने? यही सीख दी कि देखिए गेम तो आता जाता रहेगा, अपना स्वभाव और व्यवहार को आप जितना सही और जो हो आप वो दिखाओगे तो ऑडियंस को अपने आप पसंद आएगा. क्योंकि या तो आप गेम दिखा सकते हो या आप अपने स्वभाव को दिखाओ जो सबसे अच्छा गेम हो. बट कहीं ना कि जब बिग बॉस का वीकेंड का वार हुआ था, सलमान ने एक क्वेश्चन किया था आशा से कि आप जो चाहती थी वो हो गया, आपको माफ़ी मंगवाना था, बट अभी भी गेम में क्या कर रही है? माफ़ी मंगवा सके. एज अ कंटेस्टेंट भी आई थी ना, सिर्फ उसने बोला मैं सिर्फ माफ़ी ही मंगवाने हो, नहीं, शी केम एज अ कंटेस्टेंट जिसको माफ़ी भी मंगवानी थी. माफ़ी मंगवा ली, अब आगे का गेम खेलेंगे. ओके. बट जो हमारे फैंस वो जानना चाहते हैं कि आयशा मुनव्वर का क्या गेम क्या है, क्या ये प्री प्लान गेम है कि घर के अंदर से हुआ है ये सब चीज़ें हो रही है? कोई चीज़ प्री प्लान नहीं है. ओनली थिंग विच वॉज प्री बिफोर दिस शो कि वो एक दूसरे को जानते थे, एक तरीके के रिश्ते में थे. दैट वॉज द ओनली थिंग विच वॉज प्री. देयर वॉज नथिंग प्लान्ड इन दैट. कोई भी प्लानिंग नहीं थी और प्लानिंग कोई इतनी अगली प्लानिंग नहीं करेगा. और भी अच्छे तरीके थे अगर करना होता तो. उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट किया. उस बात के लिए मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है इस सेक्शन के लिए, मुनव्वर जी के लिए, क्योंकि एज अ मैन उन्होंने जो गलती की उसे एक्सेप्ट किया, अपोलोजाइज़ किया एंड मूव्ड ऑन. तो मुझे मेरा एक हिस्सा उन्हें उस बात के लिए पूरी की पूरी इज्जत देता है. आपको क्या लगा मुनव्वर का गेम बिग बॉस से कैसा चल रहा है? देखिए एज अ प्लेयर ही इज़ फैंटास्टिक, बट फिर वही एक का सवाल उठता है ना कि आप शायद गेम जीत जाए, रिश्ते हार जाए, तो आप प्रायोरिटी किसको देते हो उस पर डिपेंड करता है. थैंक यू सो मच. हमसे बात करते हैं बस. थैंक यू सो मच. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. देखिए इस वर्ष तो हर तरफ बस जय श्री राम का जयकारा होए, और क्यों ना हो, आखिरकार 500 साल के बाद राम लल्ला की घर वापसी जो हो रही है. ऐसे में जब मेरे बालम थानेदार के वीर और बुलबुल पहुंचे राम मंदिर तो क्या हुआ बताते हैं. राम की चौखट पे आज वीर और बुलबुल आए हैं. बजाओ ढोल स्वागत में, प्रभु राम के दर्शन जो पाए हैं. पूरा भारत राममय हो चुका है. ऐसे में सभी पर प्रभु राम का खुमार छाया हुआ है. ऐसे में जब बुलबुल और वीर पिंक सिटी यानी कि जयपुर पहुंचे तो देखो वहां सबसे पहले इन्होंने प्रभु राम के दर्शन किए. पूरे देश में खुशी का माहौल है. ये एक रौनक तो लगी हुई है कि पूरे देश में उद्घाटन होने वाला है और हम भी पॉजिटिविटी ले रहे हैं. हमारे भी जीवन में कुछ नया शुरू हुआ है. अयोध्या जाना, वहाँ तो नहीं जाना हो पाएगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन सच्चे दिल से ऊपर वाले को याद किया जाए और अपनी दरख्वास्त उनके सामने लगवाई जाए तो वो सुन लेते हैं. तो हम यहाँ से आज राजस्थान आए और यहाँ आरती हो रही थी तो हमने सर झुकाया और मेहनत करने का वादा किया है और शो पर पूरी सिंसेरिटी से काम करने का वादा किया और बोला कि आप संभाल लीजिएगा. तो बाकी वो संभाल लेंगे. जय श्री राम. जय श्री राम.
प्रभु राम का आशीर्वाद पाने के बाद जब नया सवेरा हुआ, तब देखिए कैसे थानेदार वीर अपनी बुलबुल संग प्यार की हवाओं में बहने लगे, वो भी हवा महल के सामने। जयपुर की हवाओं में भी आपने रोमांस जो है वो भर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? हवा महल के सामने खुलेआम रोमांस चल रहा है। जी, रंगों की सिटी है, पिंक सिटी कहा जाता है इसको। और मैं और बुलबुल यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब मैंने थाने से और इन्होंने अपने परिवार से और मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा वक्त लेके आए हम तो थोड़ा से बस खाने पीने मौज मस्ती करने आए हैं बस। वैसे साल की जो शुरुआत है वो शुभ शगुन के साथ में हुई है। शगुन क्या कहना चाहेंगे? नए साल की शुरुआत, नया शो, और वो भी इतना दमदार किरदार। अपने किरदार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ब्लेस्ड, शशि सुमित प्रोडक्शंस एंड ऑफ कोर्स मंगेश साहब, दैट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे ये करने का मौका मिल रहा है। शगुन को यहाँ पर पूरे शूट के दौरान वो ऑन कैमरा भले ही रूखे नजर आए हैं आपसे, लेकिन ऑफ कैमरा वो उनकी बॉन्डिंग जो है आपके साथ में काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही है। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सपोर्टिव है और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पहले शो में मुझे ऐसे हीरो मिले हैं, इतने सपोर्टिव है और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी संभाल लेते हैं, मुझे हर चीज़ में संभालते हैं। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी ऑर्गेनिक बॉन्ड है। ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है कि शो के चक्कर में हमें बनानी है बॉन्ड। जयपुर में हो और हवा महल के सामने अपनी यादों को नहीं बटोरा तो फिर क्या ही किया? ये बात वीर और बुलबुल दोनों जानते हैं, इसलिए इनकी परवाज़ सिर्फ यही नहीं थमी, बल्कि दोनों निकल पड़े शॉपिंग पर। झटपट वाली शॉपिंग करने के बाद बुलबुल अपने बालम थानेदार के साथ पहुंची चूड़ी की दुकान पर, जहां इन्होंने देखा कि कैसे चूड़ियां बनती हैं और साथ साथ बुलबुल ने दिए भी बनाए ताकि बुलबुल और वीर का रिश्ता दिया और बाती की तरह सदा बना रहे। कंगन बनाना देखा मैंने, वो कैसे बनता है आज पता चला मुझे एग्जैक्टली। इट्स सो फन, मतलब वो बनाने में कितना मजा आता होगा जो बना रहे हैं। और फिर हमने क्या वो बनाया ना कुछ, तो व्हाट डू यू कॉल वो पॉटरी। हाँ, पॉटरी बनाए, दिए बनाए। हाँ, दिए पहले वाला अच्छा दिया बना, कोई टूटा नहीं, दूसरे वाला परफेक्ट दिया बनाया। और फिर हमने पपेट के साथ हमने डांस किया और गाना भी गाया। ओ पल्लो लटके रे मारो जियो धड़के, जरा सो टेढ़ो हो जो बाल माँ, पल्लो लटके रे मारो। So we are living the dream. We are very happy and we are very blessed that God has given us the opportunity to do this. मुझे पता है वो मेरी साइड लेना चाहिए उनको। मैं पहले बताता, मैंने उनसे पहले बात कर ली होती है। मंगेश साहब, we are with ABP. अरे यार मंगेश साहब, we are with ABP. ठीक है, वी आर विद ABP। और हम लोग ना मतलब हम आपकी इतनी चर्चा होगी तो जनता आप जानना चाह रही कि मंगेश साहब, ठीक है, तो हियर इज मंगेश साहब।
मंगे साहब इज हियर। लेट मी एक मिनट सर, मुझे बताओ कि मैं ऐसे करती हूँ, करके बताओ। सर ये कुर्सी पे ऐसे आके बैठ नहीं जाती, ऐसे आके बैठे कि हाँ सर वो तो मम्मा ने भी बहुत बोला। और आपको पता है ये बात मंगे साहब विल आई विल सर मंगे साहब रिवीलिंग प्रेजेंटिंग टू यू द कप्तान ऑफ द शिप मिस्टर बालम थानेदार, द एक्चुअल थानेदार। यस मंगेश कंठाले साहब। ही सर यू आर माय डैड डायरेक्टर प्लीज। डैड डायरेक्टर? इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना। नहीं सर सच बताओ, क्या मैं बहुत ज्यादा ऐसे कर बहुत दुखी करती है। मैं आपको दुखी करती हूँ, बताओ। कह रहे मंगेश साहब ने फॉर क्लैरिटी मंगेश साहब ने कहा है बिल्कुल नहीं। जयपुर में सैर सपाटे करने के बाद उन्हें याद आया कि जिस काम के लिए जयपुर आए हैं वो भी कर लिया जाए, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां दोनों ने जमकर डांस किया। इस तरह जयपुर में वीर और बुलबुल ने यादों की झड़ी लगा दी और इनकी खुशी तो अब 7वें आसमान पर है, क्योंकि इनका शो मेरा बालम थानेदार कलर्स टीवी पर जल्द आने वाला है। ऐसे में हमारी तरफ से भी आप और आपकी पूरी टीम को ऑल द वेरी बेस्ट। जयपुर से कैमरामैन आतिश कांबले और पूजा तिवारी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसा है ये रिश्ता अनजाना। देखिए, एक तरफ भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी की याददाश्त वापस आ रही है, तो यहाँ पर अनमोल की जो जेठानी कम सौतन है उसकी याददाश्त जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि लक्ष्मी ठीक होगी तो इनकी ये जो जेठानी है वो बच्ची बन जाएगी। माय गॉड, आप सीरियसली ये ट्रैक मिस नहीं करेंगे। मैं जूनियर में पढ़ती हूँ। अब मुझे पता है वो टीचर ने ना स्टार दिया था कल कि मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? ये देखिए कि लक्ष्मी की तरह अनमोल की जेठानी भी अब छोटी बच्ची हो गई है। वो भी अब एकदम से लक्ष्मी की तरह हरकतें करने लग गई है। ये देखिए कि गुड्डे गुड्डियों से खेलती है, फ्रॉक पहनती है, 2 चोटी बनाती है और इस छोटी बच्ची के साथ खेलने कूदने के लिए अनमोल भी छोटी बच्ची बन जाती है। अब क्या करें, कहते हैं ना, अगर किसी को ठीक करना है तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना पड़ता है। अब अनमोल तो अपनी इस सयानी है, लेकिन जब वो मृदुला के साथ होती है तो वो भी बच्ची बन जाती है। दोनों मिलकर बचपन में जो हम किया करते थे ना, ये देखिए आज वही कर रही हैं। 4 मोटे हाथी घूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे, जाल को देखा देख के डरे, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। और रजत बेचारा इन दोनों को देख रहा है। वो कर भी क्या सकता है कि 2 पत्नियों की आज ऐसी हालत देखकर बेचारे के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। और जिस तरह की हरकतें ये कर रही हैं उसे देखकर लगता है कि रजत के जीवन में जो शांति आने वाली थी वो तूफान में बदलने वाली है।
ये पर्दे पर मृदुला जहाँ एक और छोटी बच्ची बन गई है, तो वहीं पर्दे के पीछे इनकी मस्ती दुगनी तिगुनी हो चुकी है। मैं जूनियर में पढ़ती हूँ। अब मुझे पता है वो टीचर ने ना स्टार दिया था कल कि मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। ये सब ओवर एक्टिंग की दुकान है, तो आप इन पर ध्यान ना दें। यहाँ पर ना किसी को भी टेंशन नहीं है। ये टेंशन अगर किसी को है तो वो है अनमोल की सासू माँ, जिन्हें लगा था कि मृदुला से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो तो अब आ गई है और वो भी एक छोटी बच्ची बनकर। अब करे तो क्या करे, माओ को यही लग रहा है कि अब रजत और अनमोल के रिश्ते का क्या होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, सच कहूं तो पंड्या स्टोर में ना अब मुझे नताशा के लिए बुरा लगने लगा है। बोलिए, जिससे आप प्यार करते हैं उसी की शादी के मंडप को आज सजाने में लगे हैं। लेकिन सच इज लाइफ, कम से कम सच इज लाइफ इन अ टीवी सीरियल। तेरे कदमों में फूल खुशियों के बिखर जाएंगे, जब देखेंगे तेरे चेहरे की खुशी तो खुद ही हम निखर जाएंगे। आज कुछ ऐसी हालत हो गई है नताशा की। वो कहते हैं ना, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए तब आशिक हंसते हंसते सूली चढ़ जाए। अपने हाथों से धवल का मंडप सजा रही है नताशा, जो कभी धवल की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन अब उसके पति की शादी सुहानी से होने वाली है। ऐसे में तो सूली चढ़ने के बराबर है, क्योंकि खुद अपने पिया की दूसरी शादी का मंडप खुद अपने ही हाथों से सजाना ये कोई मामूली बात नहीं। अरे बहन, बहुत अच्छा सजाई है आपने। फूल को मत हटाइए, उसको सिर्फ उठा लीजिए। नताशा के दिल पर क्या गुजर रही है वो सिर्फ नताशा ही जान सकती है, क्योंकि दिल का दर्द दुनिया को दिखाई नहीं देता। ये तो बस वही महसूस कर सकता है जिस पर गुजरती है। धवल का दर्द अभी कम हुआ नहीं था कि धवल की माँ यानी कि नताशा की एक्स सासू जी भी आ गईं, नीम की कड़वाहट लेकर, वो भी नताशा के लिए। तुम क्या कर रही हो यहाँ? सोना था, कहीं मेरे बच्चे के मंडप में बम तो नहीं रख दिया? ये तेरी सजावट वाली दीदी, ये सबसे बड़ी दिक्कत। इसने मेरे बच्चे की जिंदगी में तबाही मचा रखी है, हर जगह पहुंच जाती है। बेशर्म। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो अब्दुल्ला दीवाना हो चुका है। अपने ही खुद के हस्बैंड की शादी में मैं उसका मंडप डेकोरेट कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत मिक्स्ड ऑफ इमोशंस वाली सिचुएशन थी मेरे लिए। इतना दुख है मुझे, ऊपर से दूल्हे की मम्मा भी आ जाती है जो कि हमेशा मुझे ही कोसती है, खरी खोटी सुनाती, क्या है मेरे भोले बकुड़ा को बिगाड़ने फिर से आ गई। भोले बकुड़ा को बिगाड़ने के लिए मैं बैठी हूँ, उनको ऐसा लगता है। नताशा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भला वो ये शादी कैसे रोकेगी, क्योंकि नताशा किसी भी तरह धवल और सुहानी की शादी नहीं होने देना चाहती। और वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अब नताशा इसी मोड में आ चुकी है। अब देखते हैं कि ये इश्क का सफर नताशा को कहां तक लेकर जाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा,
अच्छा, बाय द वे नैनी, शादी वाला सेटअप ना, माय फेवरेट काउंटर इज द स्नैक्स काउंटर, और वहां पर आहा वो जो तवा वाले स्नैक्स मिलते हैं ना, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वेल, तवा स्नैक्स तो नहीं, लेकिन हाँ, आज बारबेक्यूड स्नैक्स तो हम आपको सर्व कर ही रहे हैं। तो मीनवाइल शादी की बात इसलिए हुई क्योंकि भाई ओ माय गॉड, मेरा पनीर ऑलमोस्ट जल गया। देखिए, बातों बातों में आप करिए ऐसा कि परिणीति के सेट पर होकर आइए। यहाँ पर शादी वाले सीन में झोल हो रहा है, दो दुल्हने जो है दुल्हन तैयार हैं, बस मंडप में पहुंचने वाले हैं। मंडप में पहुंच गए तो भाई शादी तो हो ही जाएगी। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल समझना मत, क्योंकि इस शादी में ना नीति आ गई है, वो भी घूंघट डालकर। अब नीति को यही परिवार चाहिए, इसी पति के साथ वो जिंदगी बिताना चाहती है, जबकि नीति की माँ ये दिखा रही है कि देखो तुम्हारे बिना यहाँ पर सब कितने खुश हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी मुझे यहाँ ले आती है घूंघट में कि देख ले तो अपने आँखों से कि कितने खुश हैं सब, nobody wants you, why are you behind them, कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, वो परिवार चाहिए, वही संजू चाहिए वापस, जो कि अब नहीं हो सकता है। सो मेरी मम्मी मुझे रियलिटी चेक देने आई हैं कि ऐसा नहीं होगा तो देख ले, तो फिर मैं देखती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। घूंघट डालकर जब वो आई तब उसका पैर फिसला और देखिए सीधे वो राजीव के पास जाकर गिरी। सब डांस कर रहे होते तो मैं भी डांस में मिक्स हो जाती हूँ, और एक जगह मेरा पैर स्लिप होता है और मैं संजू से टकरा जाती हूँ, और संजू तब मुझे देखता है कि कोई घूंघट में है, और वो बहुत ऑड फील करता है कि घूंघट में क्यों है कोई। अब बस उसकी पोल खुलने ही वाली थी। राजीव को थोड़ा थोड़ा शक भी हुआ, लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ जो होता है। इतनी आसानी से सच्चाई का किसी को पता नहीं चलता है। मैं ऐसा डर जाती हूँ कि ये मुझे पकड़ लेगा, तो मैं भागती हूँ वहाँ से, और वो भी मेरे पीछे पीछे भागता है, क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि मैं नीति हूँ, बट उसे थोड़ा सा शक होता है कि ये घूंघट में क्यों है और ये नीति हो सकती है, क्या पता ये फिर से परी को नुकसान पहुँचाने आई हो। बट देन बेबे बचा लेती है हमें और उसका शक खत्म हो जाता है। फिलहाल तो अभी ये शादी थोड़ी सी क्रिटिकल नजर आ रही है, क्योंकि राकेश भी अस्पताल से भाग गया है। उसे नीति ने भड़काया जो है, उसने राकेश को भी बोल दिया है। वो ये उसकी एक आखिरी उम्मीद है कि शादी ना हो तो कैसे ना हो, वो तो कुछ कर नहीं पा रही है, तो क्या पता राकेश कुछ कर दे। इट्स अ ट्विस्ट। जैसा कि आप सबको याद होगा, राजीव और परी की पहली वाली शादी में भी राकेश ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, और इस बार भी वही करने वो आ रहा है। परी को वो किडनैप कर ले जाएगा, ऐसा ही कुछ ट्रैक आगे आपको देखने मिलेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विंटर मॉर्निंग, एक गर्मा गर्म बारबेक्यू, यकीन मानिए लाइफ में इससे ज्यादा टीआरपी किसी और चीज की होती नहीं। आई नो मेरे पनीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि दिस इज नॉट ऑल दैट टेस्टी, बस एक ही तरफ से तो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, मतलब ओवर डन हुआ है, पता है ना।
some people take it under, some people take it over, तो ये overdone type है. Just joking. चलिए इसी के साथ TRP चार्ट का रुख करते हैं. छोटे पर्दे का TRP चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से. नंबर 5 पर पहुंच गई है इमली 2.1 रेटिंग के साथ. तो वहीं नंबर 4 पर जगह बनाई है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने. नंबर 3 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है पहुंचा है 2.4 रेटिंग के साथ. नंबर 2 पर इस सीरियल गुम है किसी के प्यार ने जगह बनाई है 2.5 रेटिंग के साथ. नंबर 1 पर हमेशा की तरह अनुपमा बरकरार है 2.7 रेटिंग के साथ. वैसे इस हफ्ते स्पेशल मेंशन भी देना चाहेंगे इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड को, जिसने TRP बटोरी है 2.7 रेटिंग की. तो ये था इस हफ्ते का TRP चार्ट. ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे. फटाफट खबरों में अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की, जहां पर फाइनली अनुज की नजर अनुपमा पर पड़ गई है. वो हड़बड़ा सा गया और उसी चक्कर में अनुज का एक्सीडेंट भी हो गया है. अब छोटी अनु को ये पता चल गया है कि अनुपमा को अनुज ने देख लिया है. इसी के साथ अब वो एड़ी चोटी का बल लगा देगी अनुज और अनुपमा को नहीं मिलने में. आप उस ऋषि बहन से दूर रहना. मुझे उस लेडी की वाइब्स अच्छी नहीं लगती. ऐसे लोग स्वीट बन के जिंदगी में आ जाते हैं लेकिन सब बर्बाद कर देते हैं. पता नहीं इंडिया से मुंह उठा के यहाँ क्यों आ गई. ABP न्यूज आपको रखे आगे. फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर ईशान को बहुत पछतावा हो रहा है कि उसी की वजह से इस सभी के परिवार वालों की जान गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. अब जेल में समृद्ध ने जब इस बात को कहा कि मैं जितना जिम्मेदार हूँ तुम्हारे परिवार की मौत का, उतना ही ईशान भी है. अब आएगा कहानी में असली वाला ट्विस्ट. मेरी जिंदगी का हर दुख, हर दम की खूब बजा रहा है संतोष. अब मेरी जिंदगी अगर बर्बाद हो या खत्म हो रहा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी. सभी गन छोड़ो, गन छोड़ो सभी. तुम इनके जैसी हैवान नहीं हो, नहीं हो इनके जैसी हैवान. छोड़ो. मेरी मौत मेरे हाथों लिखी. तू क्या मुझे मारेगी? मैंने मारा तेरे परिवार को. मैं तेरे परिवार को पक्ष देता. ईशान भोसले को वहाँ पे भेजकर सबसे बड़ी गलती करी है. तेरे परिवार का कातिल जितना मैं हूँ उतने तू और ये प्रोफेसर ईशान भोसले है. ABP न्यूज आपको रखे आगे. फटाफट खबरों में चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस श्रीमद् रामायण की. अब सीता के सामने गार्गी माँ ने सवालों की बौछार कर दी. अब वो जानना चाहती थी कि मेरी चुनौती को कौन स्वीकार करता है. तो ऐसे में इस सीता ने चुनौती स्वीकार की और देखिए इस सारे सवालों के जवाब कितनी आसानी से दिए. प्रकाश से भी ज्यादा अधिक वेग किसका है? मन का, जो पल भर में तीनों लोगों के पार जा सकता है. सबसे उत्तम प्रार्थना जो दूसरों के लिए की जाए. सबसे बड़ा मित्र कौन है? विवेक, जो सदा शुभ मार्ग पर ले जाता है. सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार. सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण कौन सा है?
विनम्रता। सबसे बड़ा पराक्रम? त्याग। सबसे बड़ी विजय? स्वयं पर। अब एक आखिरी प्रश्न, त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा, शिव या फिर नारायण? लेकिन गुरु माँ के एक सवाल पर वो अटक गई, लेकिन हमें यकीन है कि उसका जवाब भी वो भली भांति दे देंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की, जहां पर लगता है मुंबई वाली दिल्ली वाले पर भारी पड़ जाएगी। अब भाई अमृता है ही कुछ ऐसी। इस सिचुएशन थोड़ी गंभीर थी। विराट परेशान है अपनी बहन को लेकर, ऐसे में वो विराट का मूड ठीक कर रही है। आप दिल्ली वालों को ना दिल से जीना आता ना ठीक से चाय पीना। मतलब चाय पीने में भी ऐसे मत पियो वैसे मत पियो। हम मुंबई वाले ना बहुत देसी हैं। आप लोगों की तरह हम में ना शोषापंती नहीं। शोषापंती? दिखावा। आप दिल्ली वाले करते ना दिखावा, हम मुंबई वालों का स्टाइल ही अलग है। अब यहीं से विराट को लगेगा कि सच में अमृता में कुछ तो बात है। मेरा क्या है, नुकसान आपका ही है। चलती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं कुमकुम भाग्य की, जहां पर डेट पर पहुंचे हैं पूर्वी और राजवंश। अब इनकी डेट में डांस भी हो रहा है, वो भी एकदम रोमांटिक वाला। जरा सीधी सादी पूर्वी को देखिए, वो राजवंश के साथ डांस करने के लिए कुछ कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही है। कोई नहीं पूर्वी, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आपके लिए बहुत सारा सरप्राइज है। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कि कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।